डरावनी कहानियां जहां हर रात एक नया खौफ पैदा होता है। डायन अपना बदला 7 जन्म बाद भी नहीं भूलती और जिस घर को वह देख ले उसे छोड़ती नहीं। लगभग 70 बरस पुरानी बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला रंजन कई दिनों से रोजगार की तलाश में था, मगर हाथ कुछ लगा नहीं। इसीलिए वह अपने गांव से दूर निकल आया। सर्दियों की गहरी धुंध वाली शाम थी। धुंध ने पूरे इलाके को निगल रखा था। इसी अंधेरे में रंजन उन पत्थरीले रास्तों पर भटक गया। तभी उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे चिलम पी रहे हैं। वीराने में इंसान की शक्ल देखकर रंजन को हिम्मत हुई और वह जाकर उनके पास बैठ गया। कहाँ घूम रहा है बच्चे? इस तरफ का नहीं लगता। बाबा, डिमरी गांव से काम की तलाश में आया था। काम नहीं मिला। वापसी में रास्ता भटक गया। न आगे का पता न पीछे का। ऊपर से ठंड और ये सन्नाटा। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, पहाड़ों में दिन ढलने के बाद ऐसे वीरान रास्तों पर चलना ठीक नहीं। ये नहर के साथ वाली पगडंडी पकड़ ले। आगे एक गांव आएगा, मदद मिल जाएगी, मगर रास्ते में रुककर पीछे मत देखना। बाबा खुद भी बहुत रहस्यमयी लग रहे थे। लंबी जटाएं, लाल सुर्ख आंखें और बदन पर नाम का कपड़ा नहीं। उन्होंने चिलम रंजन की तरफ बढ़ाई। ठंड लग रही है, ले 2 कश लगा ले, हिम्मत आ जाएगी। रंजन डरा हुआ था मगर मजबूर भी। उसने चिलम लेकर 2 लंबे कश खींचे और बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल से जंगली जानवरों की हुक आ रही थी और फिर उसे पीछे के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। इतने वीराने में कौन? मगर बाबा ने कहा था पीछे मत देखना। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे आवाज आई, रंजन, रंजन। अपना नाम सुनते ही वह चौंक कर पलटा। पीछे वही बाबा खड़े थे। डर गया था ना? आजा, मैं साथ चलता हूँ। सामने एक जंगल पड़ेगा। वहां एक बूढ़ी रहती है। अपने बंगले की मरम्मत करवाने के लिए आदमी ढूंढ रही है। अच्छा पैसा देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, काम से काम रखना। घर में किसी चीज को हाथ नहीं लगाना और बूढ़ी के पीछे कभी मत जाना। काम का लालच था। रंजन मान गया और बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज से खुल गया। सामने एक काली चुनरी ओढ़े बूढ़ी खड़ी थी। कौन हो? क्या चाहिए? रंजन ने कहा कि वह मिस्त्री का काम कर लेगा। बूढ़ी ने चुपचाप उसे अंदर बुला लिया। अंदर का माहौल अजीब था। जगह जगह छोटे आईने लटक रहे थे और उनके साथ काले कपड़े की गुड़ियां, जिनकी आंखों के पास लाल रंग बहता हुआ जैसा लग रहा था। रंजन के बदन में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ी ने उसे एक कमरा दिया और कहा, आंगन में खोदकर यहाँ पक्का कुआं बनाना है। बातें नहीं करनी, बस काम करना है। रंजन ने 1 हफ्ते में काम पूरा कर दिया। बूढ़ी ने मजदूरी दी, फिर एक पोटली देते हुए कहा, ये सामान डिमरी गांव में सज्जन सिंह को दिया, सवाल नहीं करना। रंजन पोटली लेकर सज्जन सिंह के घर गया। उन्होंने पोटली खोली और उनकी चीख निकल गई, ये वापस ले जा तुरंत और आइंदा मेरे घर मत दिखना। रंजन डरता हुआ पोटली उठाकर घर आ गया। उसकी पत्नी जिद करने लगी, खोलो ना, देखते हैं इसमें क्या है। रात को रंजन के सोते ही उसने पोटली खोल दी और डर से उसका दिल दहल गया। पोटली में टोटका, काले धागे, हड्डियों का सामान और एक काली गुड़िया जिसने ठीक वही कपड़े पहने थे जो वह औरत पहन रही थी। अगली सुबह उसने रंजन से कहा, ये पोटली तुरंत वापस कराओ और वहां एक पल भी मत रुकना। रंजन पोटली लेकर निकला ही था कि रास्ते में सुना, सज्जन काका और उनकी बीवी दोनों अजीब हालत में लटके मिले हैं, जैसे किसी ने कपड़े की गुड़िया को मरोड़ कर तोड़ दिया हो। रंजन के हाथ से पोटली छूटते छूटते बची। वह भागता हुआ उस बंगले पहुंचा, मगर दरवाजे पर 50 साल पुराना जंग लगा ताला लगा था। पास से गुजरते एक आदमी ने कहा, पागल हो क्या? यहाँ 50 साल से कोई नहीं रहता। ये डायन का बंगला है। एक तांत्रिक ने इसकी चोटियां काटकर जला दी थी। तब से ये भटकती है। रात को लोगों को दिखती है, तांत्रिक का पता पूछती है। रंजन के कदम डगमगा गए। तो क्या सज्जन सिंह ही वो तांत्रिक था और इस पोटली में उसकी मौत का सामान था? रंजन ने पोटली जंगल में फेंक दी और भागकर घर आया, मगर घर का मंजर
उसकी रूह हिला देने वाला था। उसकी पत्नी बिल्कुल सज्जन सिंह की तरह मुड़ी तुड़ी हालत में रस्सी से झूल रही थी। रंजन के रोने की आवाजें रात भर गूंजती रहीं। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। रंजन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। नीचे वही पोटली रखी थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर पेड़ की आड़ में काली चादर ओढ़े वही बूढ़ी घूंघट के पीछे से उसे घूर रही थी और उसकी खड़खड़ाती आवाज आई, जिसका पीछा छोड़ दे वो डायन ही नहीं होती